खाता फ्रीज होना आज एक आम बात हो गई है। लोग चले आ रहे हैं, वकील साहब मेरा खाता फ्रीज हो गया, रिलीज़ कराइए। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? 99% खाते वही फ्रीज हो रहे हैं जो किसी गेमिंग ऐप से जुड़े हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है यूपीआई ट्रांसफ़र के। तो यूपीआई से ट्रांजैक्शन को रोका तो नहीं जा सकता। जीवन की आम दिनचर्या में ये इस तरह से शामिल हो गया है यूपीआई कि हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, किंतु इसके लिए कुछ सावधानियां ज़रूर कर सकते हैं। वो मुख्य सावधानियां हैं कि पहली बात तो गेमिंग ऐप से जो आपका जुड़ाव है उसको आप दूर कर दें, क्योंकि गेमिंग ऐप में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सब फ्रॉड हैं। गेमिंग ऐप वाले 80% ट्रांसफ़र ऐसे करते हैं जो किसी दूसरे खाते से जुड़े होते हैं। उनके सामने कई समस्या होती है कि वो टैक्स नहीं देना चाहते हैं, वो डायरेक्ट पैसा दूसरे खाते से दूसरे खाते में जमा कर देते हैं, इससे उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है और लोगों को लगता है कि उनको लाभ हो रहा है गेमिंग ऐप से। वो गेम खेल रहे हैं तो उनको कुछ लाभ हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। वो पैसा आप ही का पैसा दूसरे के खाते में भेजते हैं और दूसरे का पैसा आपके खाते में भेजते हैं। तो इस तरह से करने के नाते कभी कभी लोगों को जब नुकसान होता है तो वो सोचते हैं कि मेरा पैसा तो चला गया। अब वो साइबर सेल में जाते हैं, वहाँ शिकायत दर्ज कराते हैं कि धोखाधड़ी से मेरा पैसा फलाने ने ले लिया। अब वो अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो ऐसी पोजीशन में आप गेमिंग ऐप से बचें और यूपीआई ट्रांसफ़र करते समय यदि आपका कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, आप किसी फर्म, कंपनी या व्यवसाय से जुड़े हैं, तो ऐसे खातों को अलग रखें। और जब भी ऐसी कोई घटना हो उसका तत्काल स्क्रीनशॉट लें, साइबर विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श करें और ऐसे खाते को रिलीज़ कराने के लिए आप कानूनी प्रयास करें। इधर उधर की व्यवस्थाओं में ना उलझें, क्योंकि लोग तरह तरह से भ्रमित करके सोचते हैं कि हम अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, तो ये ठीक नहीं है। मेरे पास आज बराबर ऐसे केस आ रहे हैं जिनमें अकाउंट फ्रीज के नाते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इसलिए मैंने सरकार को भी सुझाव दिया है कि इन व्यवस्थाओं को सुधारा जाए और नया साइबर लाया जाए, जिससे कि इन समस्याओं को प्रभावी तरीके से रोका जा सके। चीन जैसे देश आज इन समस्याओं का एक बहुत बड़ा हल प्राप्त कर चुके हैं। आज चीन या दूसरे विकसित देशों में यदि कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन से फ्रॉड होता है या इस तरह से नेट बैंकिंग में या किसी तरह का फ्रॉड होता है, तो वो सीधे सीधे ई कॉमर्स से संबंधित जो उनका पोर्टल है उस पर कंप्लेन दर्ज करते हैं और 10 मिनट के अंदर आपके खाते में वो राशि वापस हो जाती है जो फ्रॉड की राशि है। तो भारत को भी इस टेक्नोलॉजी में आगे आना होगा और जो है इन सब चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तभी लोगों को इससे निजात मिलेगी। बाकी और किसी विषय की आपको जानकारी चाहिए तो आपका स्वागत है। धन्यवाद।